99% कैसे लाएं? 99% बहुत अधिक है। 96% कैसे लाएं? देखिए, ये जो अभी से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपके पास समय जो है काफ़ी कम है, क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ी से बीत रहा है। अगर आप किसी चीज़ को समय नहीं दीजिएगा तो उसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं। यानी आप किसी भी चीज़ को आप जितना समय दीजिएगा उसमें से उतना ही मार्क्स आप ले सकते हैं। यानी समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप समय के महत्व को समझें कि समय कितनी तेज़ी से बीत रहा है और मेरी तैयारी कैसी है। देखिए, ये जो अगस्त महीना चल रहा है तो हमारे पास समय जो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। बच्चों को ये भी लग रहा हो कि अभी तो बहुत ज़्यादा समय है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो लगभग 7 महीना जो है हमारे पास है, 7-8 महीना है। लेकिन क्या वास्तव में ये जो 7-8 महीना आपके पास है, क्या आप उसका पूरा लाभ जो है वो ले सकेंगे? देखिए, आपके पास जो समय है बहुत कम है। आपको करना क्या है, अभी से अगर अगस्त से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप एकदम अलर्ट हो जाएं और पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो अगर आपको टॉप करना है और रिजल्ट अपना बहुत अच्छा लाना है तो आपको एक सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, प्लानिंग करके पढ़ना पड़ेगा। आप बेढंगे तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप बेढंगे तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा प्रभावित होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो पढ़ना है उसमें अपने टाइम टेबल को ज़्यादातर ध्यान देना है। और देखिए, सब आते हैं पहले आप टाइम टेबल पर। आप जो भी टाइम टेबल बनाएं उसमें ये ध्यान में रखें कि टाइम टेबल इजी हो, आप उसको आसानी से फॉलो कर सकें और उसको डेली जो है आप उसका जो है डेली वो काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप एक बार टाइम टेबल बनाएं, 1 से 2 दिन उसको फॉलो किए, उसके बाद आप जो है उसको बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्ड टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल जो है वो ईजी होना चाहिए ताकि आप उसका लाभ ले सकें। दूसरा, जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें सारे विषय आना चाहिए, इसमें टोटल विषय होने चाहिए। अगर आप कोई भी विषय को छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका वो विषय वीक हो सकता है। तो आपको इसमें ध्यान देना है और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट को आपको एक्स्ट्रा उसको टाइम देना है। अगर उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना है और जो टोटल सब्जेक्ट को टाइम टेबल पर रखना है। और आपको एक विषय को कम से कम 1 से 2 घंटा जरूर देना है ताकि आप उस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके। तो जब आपका टाइम टेबल तैयार हो जाता है, ये टाइम टेबल आपको खुद बनाना है, खुद आपको डिसाइड करना है कि कितना बजे आपको उठना है, कितने बजे से कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, क्योंकि आप ये अपने सुविधा के अनुसार बनाएंगे। इसका जो भी आप बनाएंगे यह आपके सुविधा के अनुसार होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आते हैं आगे। इसके बाद आपको सिलेबस लेना है और सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। किताब जो भी हम लोग बुक पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर होते हैं जो एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। तो उन सारे चैप्टर को हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आते हैं। यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसका टारगेट एकदम होना चाहिए थ्रू द एग्जामिनेशन के अनुसार ही पढ़ना है। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। तो एग्जामिनेशन के अनुसार पढ़ने के लिए आपको पहले अपना सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। उसके बाद आपको एक चीज और देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आता है। तो जो चैप्टर जो है जितने जितने मार्क्स का आता है वो सारे चैप्टरों को आपको पूरे मार्किंग करके उसको लिख कर रखना है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का प्रश्न आता है, इस नंबर इतने मार्क्स का इसमें आता है। तो इस तरीके से अगर आप लिख लेते हैं तो आपको एक अनुमान मिल जाता है कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप जो है सिलेबस का टाइम टेबल अपना कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो है पढ़ने की बारी आती है। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ जर्नली जो है 3 भागों में बांटा गया है सिलेबस को। अगर बात करें तो पहला तो ऑब्जेक्टिव,
दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा जो है वो प्रैक्टिकल है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप दिमाग में रखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुझे 100 में 100% स्कोर करना है, एक भी प्रश्न जो है वो छूटे नहीं। अगर आपका 40 मार्क्स का या 50 मार्क्स का अगर ऑब्जेक्टिव आता है या जितने भी मार्क्स का आता है, आप किसी भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, उससे फ़र्क नहीं। आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के, आप किसी भी बोर्ड के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस बोर्ड के हैं उस बोर्ड में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि वे इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। यानी अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का आ रहा है तो 50 में 50 लाने का एकदम भरपूर कोशिश करें। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें 100 में 100% स्कोर कैसे करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, उसको जरूर देख लें। तो आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जब अच्छा मार्क्स करेंगे तभी जाकर आप जो है टॉप कर पाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 मार्क्स लाना, एकदम मतलब 100% लाना है। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट में, जो भी आपका सिलेबस है उसमें जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो भी होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में वो मिल जाते हैं। यानी आप बहुत ही गहराई से अगर लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी करते हैं तो निश्चित है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे और आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। और रही सवाल प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में भी आपको ध्यान देना है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो आप रेगुलर जो है वो अपने स्कूल या कॉलेज में जाएं ताकि आप टीचर के नज़र में रहें और जो भी असाइनमेंट हो उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखें, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखें। और आप एग्जामिनेशन के समय ये सब प्रैक्टिकल के लिखने की शुरू नहीं करें। प्रैक्टिकल की स्टार्ट जो करनी है अभी प्रैक्टिकल की कॉपी लिख कर रख दें ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि उस समय जो है असाइनमेंट मिले या फिर प्रैक्टिकल का लिखें और उसमें आपका प्रेशर भी रहे एग्जामिनेशन की तैयारी करने का, तो दोनों जो है आपसे हैंडल नहीं हो पाए। तो उससे अच्छा है कि प्रैक्टिकल की कॉपी पहले ही बनाकर आप रख लें। इससे आपको टाइम का बचत होगा और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और प्रैक्टिकल में कोशिश करें, अगर आपका 20 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल है तो उसमें आपका 20 में 20 मार्क्स मिले। एकदम ये ध्यान देना है कि आपका एकदम फुल मार्क्स मिले, आपका एक भी मार्क्स कटे नहीं। उसके लिए आप जो है अच्छा असाइनमेंट लिखे, अच्छा प्रैक्टिकल कॉपी बनाए, पूरे उसमें जो भी आपको ड्राइंग बनाना है या जो भी चित्र बनाना है उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाए। अपने जो भी क्लास टीचर है उनके साथ जो है व्यवहार बहुत अच्छा रखें और इतना अच्छा रखें कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रैक्टिकल में एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपका जो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी जो है वो कैसे करना है मैं बतला रहा हूं। आप पहले ये देख लिए कि कौन कौन से चैप्टर में कितने कितने मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ जाए। जैसे मान के लिए जो भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 मान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा उस चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना है। 2 से 3 बार पढ़ना है। अगर 2 से 3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चैप्टर आपका बैठ जाएगा कि वो चैप्टर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। हो सके तो उसका एक शॉर्ट समरी बना लें। अगर आप शॉर्ट समरी बनाते हैं, अपने राइटिंग में अपने कॉपी में लिखते हैं और उसको तब जाकर याद करने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि वो आप जब खुद से समरी बनाते हैं तो उसको शॉर्ट समरी बनाए, एकदम छोटे छोटे पॉइंट लिखें सिर्फ, और उसके बाद चैप्टर को पढ़ने के बाद उस पॉइंट को पढ़ें ताकि आपका चैप्टर जो है वो दिमाग में रहे। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा वो चैप्टर आप जो है कवर कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको टाइम देना है, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है साइंस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें और हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दें, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ज़्यादा टाइम दें और जो है बायो को छोड़ दें, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आप ज़्यादा समय दें और इधर सोशल साइंस को छोड़ दें। तो इस तरीके से नहीं करना है। आपको सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है और सारे सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। हाँ, रिवीजन जरूर करना है। एक चीज़,
अगला पॉइंट है कि आपको रिवीजन जरूर करना है। जो भी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से याद हैं या आप याद कर लिए हैं या याद करने वाले हैं, तो जो भी आप याद कर लिए हैं उसका रिवीजन जरूर करें। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार सिर्फ पढ़ लिए या याद कर लिए, उसके बाद उसको आप बंद कर देंगे तो 1 महीने बाद आप बिल्कुल भूल जाएंगे। उसके लिए आप उसका रिवीजन करते रहें। और उसका रिवीजन करने का भी तरीका है, आप जो है पहले जो भी आप सुबह में पढ़ें, सुबह में जरूर याद करें ताकि आपके माइंड में वो बैठे और सुबह के समय को आप जो है बचा सकें। तो वो जो सुबह में आप जो याद किए उसको शाम को आप एक बार जरूर पढ़ लें। उसके बाद 3 दिन बाद उसको पढ़ें और 3 दिन के बाद 7 दिन बाद पढ़ें और 7 दिन के बाद जो है 15 दिन के बाद एक बार जरूर रिवीजन करें। इस तरीके से अगर रिवीजन करते हैं तो वो आपके माइंड में एकदम निश्चित है बैठ जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप इजीली लिख पाएंगे। जो भी आप याद कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपको याद हो जा रहा है या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी याद हो जा रहा है, उसको एक बार कॉपी में लिखें। लिखने से जो है वो लंबे समय तक याद रहता है। इसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं अभी मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं जो है आराम से तैयारी करूंगा। तो देखिए, फरवरी से पढ़कर जो है आप कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप नहीं कर सकते हैं, चाहे आप 10th का स्टूडेंट हो या फिर आप 12th का स्टूडेंट हो। ये संभव नहीं है। जो भी टॉपर बच्चे होते हैं वो अपना तैयारी शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही अगर किसी को 10th का तैयारी करना है तो 9th का रिजल्ट आने से पहले ही वो तैयारी अपना शुरू कर देते हैं। अगर कोई 12th का तैयारी कर रहा है तो 11th में अभी एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं तो वो तैयारी 11th का 12th का शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन को जो भी आपको तैयारी करना है उसके लिए समय देना पड़ेगा। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास पूरा समय है और आप अभी से भी तैयारी अगर शुरू करेंगे तो एकदम टॉप कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।